A very good morning class. Welcome to my YouTube channel. होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि क्लास हम स्टार्ट कर रहे थे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था कि हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, एक है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट को, और उसमें भी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में हमने क्या है डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें हमने सब जो है कल जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में। ठीक है, कि वाटर में जो है कितना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या है प्रेजेंट है, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो है सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल है यूरिया का। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा यूरिया है, यूरिया में कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन क्या है प्रेजेंट है। आज का जो हमारा सेकंड जो हमारा टॉपिक या मतलब हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। Calculate the percentage of nitrogen in urea। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है यूरिया में। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। और इस यूरिया में हमें ये बताना है कि कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें गिवन है। ठीक है, गिवन है हमारे पास क्या, हम पहले देखेंगे RAM। RAM की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, RAM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, RAM की फुल फॉर्म क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, कि ये जो जितने जो हमारे पास इस कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक चार्ट बनाते हैं। पहले हम इन सब का क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, किसका कितना है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 14 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन, कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमने सबके सभी एलिमेंट्स के क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इन सब का रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्यों हुआ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 7, 7 2 जा 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 6, 6 2 जा 12। ऑक्सीजन का 8, 8 2 जा 16। तो इस तरीके से क्या है एटॉमिक मास को निकाला जाता है कि जितना नंबर ऑफ आपके पास एटॉमिक नंबर होगा उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो उतना उसका एटॉमिक क्या है वेट आ जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास हो जाता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। अब यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर mass
हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा था, प्रत्येक एटम का मास लिखा था, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब यहाँ पे प्रत्येक एटम का क्या है मास लिखा। जैसे नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RMM। ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के RM मतलब था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूल है पूरा हमारे पास, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। RAM इतना था और RMM कितना है। RAM क्या है, प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक एटम का निकाला ना, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। RMM यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इस पर एक चार्ट बनाते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है एलिमेंट, ठीक है। दूसरा आएगा हमारे पास एलिमेंट है, फिर उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स, फिर सेकंड इज एटॉमिक मास, फिर आएगा हमारे पास एटॉमिक मास, लास्ट में आएगा हमारे पास टोटल, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, तो गिवन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, यूरिया में देखना है हमें, ठीक है। नाइट्रोजन है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। फिर एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि इसका 7 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम इसे 2 से क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। तो 14 क्या है इसका एटॉमिक मास, किसका, नाइट्रोजन का। अब इसका टोटल करेंगे हम, टोटल कैसे होगा, 14 2 जा कितना होगा, 14 2 जा 28, ठीक है। तो टोटल इसका 28 यहाँ पर होगा। उसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं, दूसरा नाइट्रोजन के बाद क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 + 2, 2 2 जा 4 है, 4 है ना यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 + 2 कितने हैं, 4 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब 4 है तो एटॉमिक मास कितना होगा इसका, एटॉमिक मास इसका सिर्फ 1 है, ठीक है। अब टोटल कितना होगा, 4 1 जा 4, ठीक है। इस तरीके से ये निकल गया। अब फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास कार्बन, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कितने प्रेजेंट है, 1, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होगा इसका, 6 1, एटॉमिक मास कितना है इसका, 12, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 12 2 जा 2 जा नहीं, टोटल सॉरी हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का टोटल निकाला, तो हाइड्रोजन का टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, ठीक है। तो कार्बन का टोटल कितना हो गया, कार्बन का जो टोटल होगा वो 12 × 1, 12 1 जा 12, तो टोटल यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन, अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8। नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे, 1, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 8 2 जा 16 होता है। तो टोटल कितना होगा, 16 1 जा 16, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इनका टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, यानी टोटल RMM निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम इसका, इसको टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, 6 + 2 10, और ठीक है
6 प्लस 2 8, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 8 20, 20 का 0 कैरी हमारे पास 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, यानी 60 आपका क्या हो गया यहाँ पे RMM, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 60 हो गया। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जो है यूरिया में प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन यूरिया में प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पर निकालना है। अब निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास गिवन है वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया इंटू 100। हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है किसका नाइट्रोजन का, कि हमें ये निकालना है इसमें कि कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है यूरिया में। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, गिवन क्या है वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया। हमें यहाँ पे क्या इंक्लूड करना है कि नाइट्रोजन का वेट कितना है और यूरिया का वेट कितना है, ठीक है, उसको डिवाइड करके जो आएगा उतना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन के है यूरिया में प्रेजेंट होगा। वेट ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहले कितना है, कितना लिखा था हमने नाइट्रोजन का कितना होगा 7 नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2, तो 7 2 जा 14, ठीक है, सॉरी 7 2 जा 14, और यहाँ पे जो है इसका टोटल हमारे पास आया था 28, नाइट्रोजन का जो टोटल वेट आया था दोनों को मिला के कितना आया था 28, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो एक का एटॉमिक जो एटॉमिक वेट होगा ये एटॉमिक मास है वो कितना है 14, 14 प्लस 14 कितना 28, तो यानी वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 28 है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया। तो यूरिया का टोटल वेट कितना था हमारे पास 60 आया था ना, तो हम लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो कितना होगा ये 2800 अपॉन 60, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 2800 2800, तो कितना होगा 60 यहाँ पे होगा आपका 64 जा 240 अपॉन 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, फिर यहाँ से हम 0 लेंगे तो कितना होगा 66 जा 360, ठीक है, 0 का 0 10 में से 10 में से 6 गया 4, फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे फिर अगेन 6 देन 360 अपॉन 0, 10 में से 6 गए 4, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर यहाँ पे 6 आएगा 360 अपॉन 10 में से 6 गया 4 अगेन, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 40 जो है हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 46.66 या फिर इसको लिखो 46.67% के हैं हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है यूरिया में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
नाइट्रोजन इन यूरिया इज, नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46.67%. नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46.67%. क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, किसमें, यूरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, कितना परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या है किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या है, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी सवाल आता है कि कैलकुलेट करो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बने रहें आप मेरे चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस IPPR। ओके, बाय, टेक केयर।